फिर से हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है तुषार्थ एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजेदार टॉपिक। दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। जी हाँ, आज हम कवर करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन, जो कि पार्ट नंबर आपका फर्स्ट है। ये पार्ट नंबर फर्स्ट में हम कवर करने आ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। आखिरकार प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होती क्या है, आखिरकार ज्योमेट्री शब्द किसे कहते हैं और कैसे बनता है हमारे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिगर्स। ठीक है, तो बच्चों ये क्लास 8th की है। ठीक है, 8th का टॉपिक है और उस चैप्टर में चैप्टर नंबर शायद चैप्टर नंबर 4th होगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एनसीईआरटी का। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी का। और हालांकि ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों का भी कवर करेगा। उसका चैप्टर का नेम और सीक्वेंस मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन सा चैप्टर। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है इससे 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल बनाना। साथ में पूछेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एंगल, जैसे 30, 60, 90, 120, 180, ऐसे करके कई एंगल्स पूछेंगे। फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायंगल, ये सब भी पूछते हैं। साथ ही साथ में आपसे पूछा जाता है कि क्वाड्रिलेटरल बनाओ, लेकिन उसमें कुछ एंगल्स भी होगा। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है तो उसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी आपको दिए रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे 1 by 1 इसके अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में आपको बताने जा रहा हूं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जो हमारी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री हमारा एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का बच्चों, जिसमें कि हम कुछ फिगर का यूज करके, कुछ डायग्राम का यूज करके हम अपने मैथ्स को समझा सकते हैं। जैसे मैं अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि फॉर एग्जांपल पॉइंट ए यहाँ पे है, अगर मुझे बताना हो कि पॉइंट बी इसके ईस्ट डायरेक्शन में है और वो 5 किलोमीटर दूर है, तो हम क्या करेंगे, मैथ्स में हम लिखते थे कि बी ईस्ट ऑफ ए हैविंग 5 किलोमीटर डिस्टेंस, है ना, यही लिखते थे ना। तो ये तो दोस्तों हो गए इंग्लिश में, मैथ्स को समझाना इन द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। हिंदी में भी आप ऐसे लिख दोगे कि बी ए से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, यही है ना हिंदी में। लेकिन अब उसको मैथ्स में कैसे समझाएं, मैथ्स में आप ऐसे लिख सकते हो उसको कि जो बी 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, ऐसे करके लिख सकते हो ना, ईस्ट ऑफ ए। दोस्तों ये तो मैथ्स और इंग्लिश की बात हो गई। लेकिन अब हमें वहीं पे इसको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो हमारा एक ब्रांच है मैथ्स का, उसके माध्यम से हम कैसे बताएंगे, और वो चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। मीन्स दैट कि आपको पूरा स्टेटमेंट न लिखते हुए आप डायरेक्टली क्या करिए कि ए लिखिए, स्केल से यहाँ 5 किलोमीटर डिस्टेंस मेजर कीजिए, मतलब इमेजिनरी 5 किलोमीटर तो नहीं होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं समझने के लिए। तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर कीजिए और यहाँ पे बी लिख दीजिए। तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं ना कुछ दिखाया, जस्ट आपने एक डायग्राम देखा और समझिए कि हाँ ए से ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे बी है और डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है ना। चीज समझ में आ गया ना आपको। दोस्तों यही होता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। अगर मैं ये भी न बताऊं कि सी आपका कितने एंगल पे है और जस्ट एक डायग्राम बना दो और यहाँ पे लिख दो 60 डिग्री, तो दोस्तों आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि सी क्या है, इसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और 60 डिग्री एंगल बना रहा है ना। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के थ्रू क्या होता है कि हम चीजों को प्रैक्टिकली अपनी आंखों के सामने देखते हैं, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, इसके एग्जैक्ट एंगल, लेंथ, इन सब के बारे में उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, ये जब बच्चों चैप्टर का नाम समझ में आ गया, अब हम बढ़ते हैं आगे इसके बारे में। देखिए प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर हम क्वाड्रिलेटरल जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, उस क्वाड्रिलेटरल में हम आपको बेसिकली ये बताएंगे कि आखिरकार क्वाड्रिलेटरल कैसे बनते हैं, आखिर क्वाड्रिलेटरल किसे कहते थे। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पॉलीगॉन के बारे में, है ना, पॉलीगॉन के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है दोस्तों, अ पॉलीगॉन विच हैव 4 साइड। ठीक है, विच हैव 4 साइड। देखिए एक ऐसा पॉलीगन जिसके वो क्लोज्ड फिगर है
ये क्लोज पॉलीगन मतलब क्या होता है, वन अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 फिगर्स, पॉलीगन कहते हैं। लेकिन उसी पॉलीगन में एक वैरायटी है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, और उस क्वाड्रिलेटरल की क्या खासियत है कि उसके केवल 4 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। 4 साइडेड एक फिगर को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि 4 साइड का तो हमने स्क्वायर भी पढ़ा है, 4 साइड का हमने रेक्टेंगल भी पढ़ा है, क्या ये भी क्वाड्रिलेटरल है? जी हाँ, आप सही हैं। क्यों? क्योंकि 4 फिगर्ड को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल में ही ये आते हैं। आपका स्क्वायर हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, आपका रोम्बस हो गया, आपका इनफैक्ट काइट भी 4 साइडेड फिगर्स है। तो ये सब क्या होंगे? क्वाड्रिलेटरल होंगे। अब हम उसके बारे में और डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखिए हमारे पास क्या हो गया, फॉर एग्जांपल देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ये तो मैंने एग्जैक्टली आपको एक स्ट्रेट फिगर लाइन बना दी, फिर भी उतना स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर मैं नाम दे दूं आपको A B C और D, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 4 साइड हो गई। अब सिमिलरली क्या होगा, हमारे पास 4 ये देखिए कॉर्नर्स भी हैं, है ना, 4 साइड्स हो गए, 4 कॉर्नर है। तो हमारे पास जो कॉर्नर है वहां पे एंगल भी बन रहा होगा, देखिए एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो हमारे पास कितने हो गए, 4 एंगल्स हो गए, ठीक है। 4 एंगल 4 साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसमें आपका आ गया स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है, रोम्बस और आपका काइट, ये 4 फिगर इसमें आती है, क्योंकि ये चारों फिगर क्या है कि 4 साइडेड से बने होते हैं, ठीक है। तो आपकी साइड्स आ गई, एंगल आ गया, कॉर्नर्स आ गए। अब इसमें दोस्तों देखिए ध्यान से एक बात देखिए, आपने पढ़ा होगा डायगोनल्स के बारे में, है ना। व्हाट आर द डायगोनल्स? आपको पता होगा डायगोनल्स क्या होते हैं। द डायगोनल्स आर दैट लाइन विच ज्वाइन द 2 अपोजिट कॉर्नर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल और एनी पॉलीगन। जैसे कि देखिए इसके अपोजिट कॉर्नर क्या है, आपके पास 4 कॉर्नर भी है ना, 4 कॉर्नर, 4 कॉर्नर है। तो एक कॉर्नर ये हो गया, 1 2 3 4 जो कि आपको डिटेल बताता हूं, ये चीजें यहां तक समझ में आ गई, है ना। देखिए फ्रेंड्स, A B C और 4 A B C D, हमारे पास 4 कॉर्नर्स हैं। ये कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2, कॉर्नर नंबर 3 और कॉर्नर नंबर 4। हमारे पास कितने हैं, 4 कॉर्नर हैं, ठीक, 4 एंगल हैं, ठीक, 4 साइड्स हैं। चीजें समझ में आ गई। 4 एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली आर द 4 एंगल्स, ठीक है। AB BC CD एंड DA आर द रिस्पेक्टिवली 4 साइड्स। इसलिए अब मैं आपको मैं बता रहा था डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल आर द लॉन्गेस्ट लाइन इन एनी फिगर, डायगोनल आर द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ एनी फिगर, ठीक है, क्लोज फिगर। क्या मैंने दोबारा डेफिनेशन देखी, कॉर्नर फिगर, कॉर्नर्स, अपोजिट कॉर्नर्स, ठीक है। कॉर्नर ये भी है, कॉर्नर ये भी है, कॉर्नर ये भी है, कॉर्नर ये भी है। तो इस दोनों कॉर्नर के अपोजिट वाले कॉर्नर तो यही हुए ना, है ना। इस कॉर्नर के अपोजिट कॉर्नर्स ये हुए, मींस दैट कि इस कॉर्नर के A और B, A के अपोजिट में ये हुआ, B के अपोजिट में ये हुआ। तो अगर मैं अपोजिट की बात करता हूं तो A के अपोजिट कौन हुआ, C, B का अपोजिट में कौन हुआ, D। अब देखिए ये तो कॉर्नर की बात हम कर रहे हैं ना। अगर मैं इसमें एंगल बना दूं तो ये तो एंगल भी अपोजिट हो गए ना। देखिए एंगल A का अपोजिट कौन हो गया, एंगल C। एंगल का भी अगर सिंबल बना रहा हूं तो कोई गलत नहीं है ये, ठीक है। तो एंगल भी अपोजिट हो गए, ये कॉर्नर भी इसका अपोजिट हो गया। साइड की बात करूं तो AB, जो AB साइड है ये अपोजिट होगी किसकी, CD के। सिमिलरली AD साइड जो है ये अपोजिट हो रही है हमारे CB के,
ठीक है, सीबी की साइड अपोजिट हो रही है, तो हमें क्या करना है, ये चीज हम समझ गए, साइड्स अपोजिट कौन सी है और साइड एंगल्स और कॉर्नर्स अपोजिट कौन से हैं, ये समझ में आ गई। तो अगर मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये देखिए ये लाइन ड्रॉ कर दिया, तो दिस लाइन AC लाइन इज डायगोनल, यही लाइन कहलाएगी डायगोनल, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो गई और इसको हम कहेंगे डायगोनल। अब बोलेंगे सर क्या एक फिगर में एक ही डायगोनल होता है? नहीं, 4 साइडेड फिगर्स में ऑलवेज वी हैव 2 डायगोनल्स, ठीक है। ये देखिए 2 डायगोनल्स, ये भी एक डायगोनल नंबर 1 हुआ, ये डायगोनल नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो डायगोनल AC एंड BDB ये दोनों क्या हुए, इज डायगोनल। अब आप बोलेंगे क्या आप बोलेंगे सर डायगोनल नंबर 1 की लेंथ जो है वो क्या डायगोनल नंबर 2 की लेंथ से बराबर होता है? तो नहीं, जरूरी नहीं है कि वो बराबर ही होगा। अगर वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका स्क्वायर बनाता है, अगर क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर है या आपका क्वाड्रिलेटरल आपका रेक्टेंगल है, तो ही आपका डायगोनल क्या होगा, इक्वल होगा। नहीं तो अगर वो क्वाड्रिलेटरल कुछ अलग फिगर है, मतलब उसकी जो मेजरमेंट है ABCD जो आपका 4 साइड है, अगर उनका मेजरमेंट डिफरेंट है तो दोस्तों डायगोनल भी डिफरेंट आता है। तो बात समझ सकते हैं ना, डायगोनल डिफरेंट आता है। तो दोस्तों यही बात है कि डायगोनल्स की लेंथ क्या होगी, जो आपका AC है वो नॉट इक्वल टू AB भी हो सकता है, जब 4 साइडेड इक्वल नहीं है, और लेकिन AC इक्वल होगा, ये DB है, सॉरी DB के कब, जब हमारे 4 साइडेड इक्वल होंगे, मींस दैट स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, यहां भी लेंथ होगी और यहां भी ब्रेथ होगी, तो दोनों इक्वल होंगे ना, इसलिए डायगोनल दोनों के इक्वल आएंगे, और स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ में आ गया आपको, क्वाड्रिलेटरल आप अच्छी तरह समझ गए, डायगोनल क्या होता है अच्छी तरह समझ गए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स को कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, सबसे इजीएस्ट वे होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को बनाने का, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। अगर आपको बोला गया हो क्वेश्चन में कि ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट वर्ड यूज होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ मेजरमेंट, आपको दे दिया कि AB BC CD और DA ये दे दिया, ये बोला है 5 सेंटीमीटर, ये बोला है 4 सेंटीमीटर, ये बोला है 3 सेंटीमीटर और ये बोला है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अलग अलग मेजरमेंट का आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बनाना है, तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में क्या करिए, एक रफ फिगर बनाइए, रफ फिगर होता है रफ पेज पे, रफ फिगर बनाइए और वहां पे लिख दीजिए आप क्या, हाँ रफ फिगर बन गई, ठीक। आपने ABCD, ठीक, AB 5 BC 4 CD 3 और ये 2, और इसको एक डायगोनल बना दीजिए DB और क्या नाम फिगर का हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ये 4-5 चीज आपको गिवन हो गई, मेजरमेंट ये 6 है, ठीक है। अब आप क्या करिए, जो डायगोनल है उसको आप बेस मान के चलिए, ठीक है। डायगोनल को बेस मान के चलिए, तो आपने सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्ट किया, DB, स्केल लीजिए और यहाँ पे स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। अब आप देख रहे होंगे कि जो 6 सेंटीमीटर है इसके जस्ट ऊपर क्या है हमारा, C है, और उसके जस्ट नीचे क्या है हमारा, A है। तो आपको पता होगा कि यहां पे आएगा C, यहां पे आएगा A। अब वो कैसे आएगा वो मैं बताता हूं आपको। आपके पास कंपास होगा, ठीक है। कंपास क्या होता है, इस शेप का होता है ना, तो एक के पास निडल होती है आयरन की, जो पिन पॉइंट होता है, और दूसरे में हम लोग पेंसिल फंसाते हैं यहाँ पे। तो जो निडल है तो फ्रेंड्स वो अलग चीज है, पेंसिल अलग चीज है। तो आप क्या कीजिए, आपको अगर यहां से सी बनाना है तो यहाँ पे सी कहीं पे होगा ना, तो सी के लिए क्या कीजिए, निडल जो आपका स्केल है, स्केल ऐसे होता है, देखिए ये होता है ना, यहाँ 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 4 5 6 ऐसे होता है ना। तो जो निडल है आपकी आयरन की निडल है उसको 0 पे रखी है, 0 पे रख दिया आपने यहाँ पे। अब जितना सेंटीमीटर आपको चाहिए, 3 सेंटीमीटर चाहिए ना, तो 3 सेंटीमीटर इसको एक्सटेंड कीजिए और एग्जैक्टली 3 पे आए वहां पे पेंसिल की नोक रखिए, ठीक है। उतना मुंह खुल गया उसका।
वहां पे इसको यहाँ पे निडल फिर से यहाँ रख दीजिए और एक बड़ा सा आर्क बना दीजिए 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, मैंने क्या बोला, निडल यहां रखिए, बड़ा सेंटीमीटर का एक आर्क बना दीजिए, ये बन गया। अब आप क्या कीजिए, बी पे आइए, बी से आपको कितना चाहिए 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली फिर से निडल वहां रखिए और 4 तक उसको एक्सटेंड कीजिए, मतलब निडल आपने आयरन की निडल यहां रखी और पेंसिल को 4 तक एक्सटेंड किया, एग्जैक्टली 4 पे जाके रोक दीजिए, ना उससे आगे ना उससे पीछे, 4 पे आपने रोक दिया। अब फिर से उस निडल को बिना डिस्टर्ब किए यहां पे लेके आइए और एक बड़ा सा आर्क लगा दीजिए 4 सेंटीमीटर का, लगा दिया। अब ये जहां पे कट कर रहा है, जहां पे कट कर रहा है सिमिलरली वो पॉइंट क्या हो गया, सी। ठीक है, तो सी, अब इस पॉइंट को इससे जोड़ दीजिए और इस पॉइंट को इससे जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जोड़ दिया। ठीक है, ये बन गया 3 सेंटीमीटर का, ये बन गया 4 सेंटीमीटर का। जिस तरीके से हमने यहां बनाया सिमिलरली उसी तरीके से हम यहां बनाएंगे। ये क्या है 2 सेंटीमीटर, ये क्या है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर वाला यहां से एक मार्क कर दीजिए, फिर से ये, और यहां से 2 सेंटीमीटर वाला मार्क कीजिए ये। अब आप कहेंगे सर ये 2 सेंटीमीटर छोटा सा आ रहा है, 5 सेंटीमीटर यहां है, ये तो मिल ही नहीं रहा है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभार कि आपके आर्क मिले ना, तो घबराइए नहीं, फिर से आप एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर वाला फिर से यहां ले जाइए और एक बड़ा सा मार्क कीजिए, ये वाला बड़ा सा, ठीक, और 5 सेंटीमीटर वाला एक बड़ा सा मार्क कीजिए, ये वाला। आप देखेंगे जब आर्क को आप बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं जरूर टच होगा, क्योंकि देखो ऐसा फ्रेंड इसीलिए होता है क्योंकि एक जो लेंथ है वो बहुत बड़ी दे दी है, दूसरी लेंथ बहुत छोटी दे दी है। घबराना नहीं है इसमें बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर को और आगे आर्क बढ़ाएंगे, यहां टच होती है तो वही हो जाता है हमारे ये फिगर, ठीक। ये हो गया 2 और ये हो गया 5, तो इसका नाम दे दिया हमने ए, ठीक। तो ए बी 5 है और डी ए 2 है, तो आपका फिगर एग्जैक्टली बन गया ना। ये देखिए, ये आपका फिगर इस शेप का बन रहा है, मतलब ए बी सी डी और ये। तो हम बेस लेके मांगते हैं डायगोनल को। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि आपको फिर से बनाना है ए बी बी सी डी डी ए और डी बी। ये बनाना है 10 सेंटीमीटर, 7, 6, 5 और 3 का। अब बेस देख लीजिए आपको क्या लेके चलना है, डी बी 3 सेंटीमीटर का बेस लेके चलना है। अब 3 सेंटीमीटर छोटा होगा तो ये बहुत ऊपर ऊपर बनेगा, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दे दिया मैंने, इसको बेस लेके चलना है। डायगोनल को, डायगोनल इज बेस, डायगोनल को ही बेस मान के चलना है। आपको डायगोनल समझ में आ गया होगा कि जो हम क्वाड्रेटर एबी बनाए थे, अपोजिट कॉर्नर्स का जो लाइन ज्वाइन करती है, जैसे ए डी लाइन ज्वाइन करती है, डायगोनल हो गया। आप डायगोनल ऐसे भी बना सकते हैं। अब मैंने आपको तो ये मतलब एग्जैक्ट नाम देके दे दिया है ना, क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं देगा, क्वेश्चन में देगा कि अपोजिट जो फिगर्स हैं, मतलब जो अपोजिट साइड्स हैं, उनका मेजरमेंट एक बार दे देगा और अपोजिट लाइंस का अलग मेजरमेंट दे देगा, ठीक है। वहां पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके बुक में, और आते भी आप देख रहे होंगे। पूछेगा कि वन क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज 2 अपोजिट साइड्स ऑफ मेजरमेंट दिस एंड अदर 2 साइड्स ऑफ मेजरमेंट दिस एंड 1 डायगोनल ऑफ मेजरमेंट इज दिस, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। तक वहां समझना पड़ेगा लैंग्वेज, है ना। तो वो दोस्तों मैं भी कराऊंगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज मेरे से पूछिएगा, जो भी डाउट आता है मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एंगल्स के साथ हम कैसे मेजरमेंट करते हैं और कैसे हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं एंगल्स को, ठीक है। वो भी आपके प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आता है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक धमाकेदार लेक्चर में, तब ठीक है, बाय बाय।